गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए। कल का टेस्ट का टॉपर अर्चना सिंह बहुत अच्छा नंबर लाई है, लेकिन इस स्कोर को बना के रखना होगा। नहीं, अर्चना सिंह नहीं है, अर्चना कुमारी है। 190 नंबर लाई है। अर्चना सिंह को तो 122 नंबर है। कुछ बच्चे टेस्ट दिए भी नहीं हैं, गलत बात है। आप लोग टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं। चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। कर्नाटकी संगीत में कितने मेल का प्रचलन है? कर्नाटकी संगीत में कितने मेल का प्रचलन है? कर्नाटकी संगीत में कितने मेल का प्रचलन है? सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। मेल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? मेल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? ग्रंथ का नाम बतलाना है। मेल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? सही जवाब है संगीत सार। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। किस ठाट में रेधा कोमल तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में रेधा कोमल तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में रेधा कोमल और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है पूर्वी। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। क्या राग मारवा संधि प्रकाश राग है? क्या राग मारवा संधि प्रकाश राग है?
क्या राग मारवा संधि प्रकाश राग है? सभी लोग टाइप कीजिए। इस बैच में 50 बच्चे का नामांकन है, लेकिन टेस्ट कल दिए हैं मात्र 35 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए, जुड़ते हैं 25-30 और सब बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास से ही काम चलाते हैं, जबकि लाइव सेशन में कोई सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पर सही जवाब है हाँ है। पहला जवाब है ब्रजेश मिश्रा। किस मुकाम में 9 स्वर माने गए हैं? 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 सही जवाब है इराक। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। जिस राग का नाम अपने ठाट के नाम पर हो, उन रागों को क्या कहते हैं? जिस राग का नाम अपने ठाट के नाम पर हो, उन रागों को क्या कहते हैं? जिस राग का नाम अपने ठाट के नाम पर हो, उन रागों को क्या कहते हैं? सही जवाब है आश्रय राग। सभी लोग टाइप कीजिए। पहला जवाब है ब्रजेश मिश्रा। फॉक्स अस्ट्रैगवेज के अनुसार यमक राग की संख्या कितनी है? फॉक्स अस्ट्रैगवेज के अनुसार यमक राग की संख्या कितनी है? फॉक्स अस्ट्रैगवेज के अनुसार यमक राग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से कितने ठाट की उत्पत्ति हुई है? हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से कितने ठाट की उत्पत्ति हुई है? हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से कितने ठाट की उत्पत्ति हुई है?
सही जवाब है 32। पहला सही जवाब है कामिनी कुमारी। पंडित लोचन के अनुसार राग की संख्या कितनी है? पंडित लोचन के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पंडित लोचन के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पंडित लोचन के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 75। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। संध्याकालीन संधि प्रकाश राग में किस मध्यम की प्रधानता होती है? संध्याकालीन संधि प्रकाश राग में किस मध्यम की प्रधानता होती है? संध्याकालीन संधि प्रकाश राग में किस मध्यम की प्रधानता होती है? सही जवाब है तीव्र मध्यम। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी है? 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 सही जवाब है 338। पहला सही जवाब है रंजना कुमारी। पंचम स्वर मेरु से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? पंचम स्वर मेरु से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? पंचम स्वर मेरु से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? पंचम स्वर मेरु से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? अगर आप हमारे यहाँ क्विज सेशन में अच्छा जवाब देते हैं, टेस्ट में आपका 80% अंक रहता है, समझिए आपको नौकरी होने से कोई नहीं रोक सकता।
तैयारी आपका दिख जाता है क्विज सेशन में और टेस्ट में कि किस प्रकार की तैयारी है। और जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं, ना टेस्ट देते हैं, ना ही लाइव में रिकॉर्डिंग क्लास से तैयारी करते हैं, तो क्या उनकी तैयारी होगी, वो हम भी समझते हैं। सही जवाब है इसका 12 इंच। 24 इंच पर पंचम है तो मेरू से, तो मेरू है 36 की इधर, तो 12 इंच हुआ ना। पहला सी जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। जय जयवंती किस ठाट का राग है? 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 सही जवाब है खमाज। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। खमाज ठाट में किस विकृत स्वर का प्रयोग किया जाता है? खमाज ठाट में किस विकृत स्वर का प्रयोग किया जाता है? खमाज ठाट में किस विकृत स्वर का प्रयोग किया जाता है? खमाज ठाट में किस विकृत स्वर का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है निषाद। कोमल नी का प्रयोग कहता है। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग राग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 3। पहला जवाब है ब्रजेश मिश्रा। ठेका के विकसित रूप को क्या कहते हैं? ठेका के विकसित रूप को क्या कहते हैं? ठेका के विकसित रूप को क्या कहते हैं?
सही जवाब है पेशकार। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। मसीद खां के पिता का क्या नाम था? मसीद खां के पिता का क्या नाम था? मसीद खां के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है फिरोज खां। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।